हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजन। कैसे हैं आप दोस्तों? ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने जा रही है जो नीट के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू कैन फिल योर नीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप. So please students, watch this video very carefully because in this video I will tell you each and every detail. So all the best to the future doctors. Let's start the video. तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नीट का एग्जाम भरने जा रहे हैं, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nsa.in। इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे ये आपको पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा कैंडिडेट एक्टिविटी, उसके नीचे लिखा होगा नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ओके करेंगे तो एक पेज खुलेगा। दिस इज द पेज। इस पेज पे आपने देखिए, अगर तो आपकी एप्लीकेशन नंबर बना हुआ है, पहले से आपने जनरेट किया हुआ फॉर्म बीच में छोड़ा हुआ, तो यहीं पे आप एप्लीकेशन नंबर डाल के उसका पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, अभी आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको देखो 3 स्टेप है मेनली। रजिस्ट्रेशन है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है और फी पेमेंट है। लगता है बड़ा इजी सा है, लेकिन ये इजी है नहीं बिल्कुल। तो आप देखेंगे इसमें ध्यान से, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसको 1700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, देन दे हैव टू पे 1600 रुपीज़। एंड अगर कोई बच्चा SC कैटेगरी से है, ST कैटेगरी से है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है और थर्ड जेंडर से बिलोंग करता है, देन उसको 1000 रुपीज़ एज ए रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करवानी पड़ेगी। ओके, ये सब कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। नीचे आके यहाँ पे आपने टिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये एक फॉर्म खुल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मैंने पहले से फिल करके रखा हुआ दोस्तों, ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि फॉर्म बहुत लंबा है। जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखेंगे, इस पर लिखा होगा कैंडिडेट नेम। मैंने नेम भरा रोहित शर्मा, फादर नेम इज़ सुरेश शर्मा, मदर्स नेम इज़ कमलेश शर्मा, एंड डेट ऑफ बर्थ इज़ 25। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 25 यहाँ से किया, 21 आ गया, यहाँ से किया जून आ गया, यहाँ से किया 1993 आ गया। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भर दीजिएगा। जेंडर इसमें मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर तीनों है, जो जिसके अकॉर्डिंगली जो आपका जेंडर है वो भरिएगा। नेशनलिटी आपने यहाँ पे इंडियन भरनी है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ देखिए आइडेंटिटी टाइप, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप में ऑप्शंस है। क्लास +2 में एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड, अगर वो है वो भर दीजिएगा। इलेक्शन कार्ड आपके पास है वो भर दीजिएगा। पासपोर्ट है तो वो करिएगा। राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, आपकी फोटोग्राफ लगी हुई तो राशन कार्ड भी टिक कर सकते हैं। बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ है वो कर दीजिएगा। या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। मैंने ये एनी अदर कहा क्यों? क्योंकि इस पर आधार कार्ड इंक्लूड हो जाता है और सभी बच्चों के पास आधार कार्ड होता ही है। तो मैंने ये फिल किया, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर मैंने डाल दिया है। और फिर आपका आ गया पर प्रेजेंट एड्रेस आपका। इसमें सबसे पहले प्रीवियस नंबर आपका हाउस नंबर है तो वो कर दिया, आपका गांव का नाम भर दिया, लोकेलिटी आपकी कौन सी है, और दूसरा आपका कंट्री कौन सी है। तो कंट्री ऑब्वियसली इंडिया है, यहाँ से आप करेंगे। मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊना, लोकेलिटी जरूरी है जी, इंडिया भर दिया। उसके बाद में स्टेट हमारी हिमाचल प्रदेश है वो कर दिया, और डिस्ट्रिक्ट ऊना है। देन देयर इज ए पिन कोड भर दिया। और ये फ़ोन नंबर आपने एक ही भरना है, उसको कंफर्म करना दूसरे फ़ोन नंबर के साथ। फिर आपको एक आपकी ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी मैंने अपने सेंटर की डाली हुई है और उसी को रिपीट कंफर्म 2 बारी किया हुआ है। तीसरा आपके पास एक अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑप्शनल है ये आपके पास। अगर और कोई नंबर है तो वो भी डाल दीजिए, नहीं तो उसको रहने दीजिए, ऑप्शनल है, भरने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका कोई और है, कई बार ऐसे होता है परमानेंट एड्रेस कुछ और प्रेजेंट एड्रेस कुछ और। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कुछ और भरेंगे, प्रेजेंट एड्रेस कुछ और भरेंगे। लेकिन अगर सेम है तो सेम एज कर दीजिए, फिर आपको भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया दोस्तों, ये पासवर्ड आपको चूज करना पड़ेगा। पासवर्ड के लिए कुछ उन्होंने कंडीशंस बताई गई हैं। जैसे पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 13 होने चाहिए। एक आपको कैपिटल्स में रखना है कैरेक्टर अल्फ़ाबेट, और एक आपको लोअर केस में रखना है। दूसरा एक आपको नंबर भी लेना जरूरी है, और एक आपको स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हैश हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, ऐसे रखना ही है। तो मैंने जो पासवर्ड रखा है दैट इज राजन R कैपिटल, बाकी सब स्मॉल @1 2 3 4 5, राइट। तो इसी को मेरे को कंफर्म करना है। R कैपिटल AJAN
1 2 3 4 5, राइट। फिर आगे अब मैंने नेक्स्ट है आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बार हमारे पास जैसे हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो। तो मैंने लिखा व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, तो मेरी बुक है फेवरेट NCERT, राइट। और अब आया आपके पास ये सिक्योरिटी पिन भरने का। जब सिक्योरिटी पिन मैंने भरी तो मैंने लिखा 0, जो भी लिखा यहाँ पे 0 है, ये O नहीं है क्योंकि ये गलतफहमी होती है, 06YX60, देन आई हैव टू सबमिट दिस। जब सबमिट किया इसमें, इसको क्लोज कर दीजिएगा, तो ये पूरे का पूरे जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है ये सारी डिटेल बन के आ गई है, राइट। इसमें आप चेक कर लीजिएगा मेनली अपना नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, ये सब कुछ एड्रेस ये ठीक होना चाहिए। अगर तो कुछ गलती आपको दिख रही है तो आप फिर से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके दोबारा उस पेज पे जा सकते हैं, उसको भर सकते हैं। और अगर आपका ठीक है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड जेंडर, ये सब कुछ आपने चेक कर लिया है। फिर आप आई एग्री पे जाके आप सेंड एंड ये OTP आप मंगवा सकते हैं, राइट। तो जैसे ही OTP आएगा, तो जैसे देखो इसमें OTP आ चुका है 068223, 068223, तो हमने ये भर दिया एंड देन इसको क्लिक कर दिया, सबमिट हो गया आपका, राइट। इस पर आप ईमेल आईडी भी अपनी वेरीफाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन डालिए 97493V और इसको सबमिट कर दीजिए। अब OTP लिंक गया आपके, उस पर OTP लिंक देखिए, ये OTP है मेरा 910071, तो इस पर मैं फिल करूंगा 910071, वेरीफाई किया। अब क्लिक हेयर टू होम पेज कर देंगे तो ये दोबारा से आ गया। अभी देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट रह गया हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसी पे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए ये सारे फॉर्म आपको डिटेल्स आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, राइट। कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी हो चुकी है। अब हम जाएंगे पर्सनल डिटेल पे। पर्सनल डिटेल में देखो कुछ चीज़ें आपने पहले फिल की हुई हैं, जो नहीं की वो आपने करनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ +2 आपने किस डिस्ट्रिक्ट से की है, तो मैंने अपने भरा है जैसे हिमाचल प्रदेश से। आपकी कैटेगरी कौन सी है, मेरी जनरल कैटेगरी है। अगर आपकी SC ST जो OBC है वो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको भरेंगे। नेक्स्ट है क्या मैं फिजिकली डिसेबिलिटी है, नो। अगर किसी को है तो वो येस करेगा उसको। आर यू डायबिटिक, क्या मैं डायबिटिक हूँ, मैं नहीं हूँ। अगर कोई है तो वो येस करेगा, क्योंकि अगर कोई भी डायबिटिक हो तो उसको स्पेशल वहाँ पे जैसे आप केला, सेब, संतरा वगैरह मिलता है वहाँ पे, फिर कैरी कर सकते हैं आप साथ में जाके। आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन है, रूरल है। अर्बन मतलब आप शहर से बिलोंग करते हैं, रूरल मतलब आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो आई बिलोंग्स टू अर्बन एरिया, राइट। एनुअल फादर इनकम 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, जो भी आपकी है। मैंने 4 लाख से 5 लाख भर रहा हूँ फैमिली इनकम। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, जो भी जैसे माइनॉरिटी, जैसे कोई सिख को बिलोंग करता है, जो कोई अपना मुस्लिम को बिलोंग करता है, तो वो माइनॉरिटी येस करेगा, बाकी की माइनॉरिटी नो करेंगे। कंट्री ऑफ रेजिडेंस हमारा इंडिया है ऑफ कोर्स। एंड देन अगर कोई ऐसा है, क्या आप ड्रेस कोड के विपरीत कोई ऐसी ड्रेस पहनना चाहते हैं जो कि आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, तो आप जैसे कोई सिख है वो टर्बन बांध के जाएगा तो उसको येस करना है। अगर कोई मुस्लिम लेडी है जो कि बुर्का पहनती है तो उसको येस करना है, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। तैयारी का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोड 8534R6, राइट। सेव एंड नेक्स्ट, यस। तो चलिए अब आपके पास नेक्स्ट आ गया आधार डिटेल। क्या मेरे पास आधार नंबर है, यस, ओके कर दीजिए। अब आपके पास ये पूछ रहा है क्या आप अपने आधार की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वॉलंटरली ऐसा करना चाहते हैं। आई एम नॉट विलिंग, आपकी मर्जी है। मैंने लिख दिया मैं अपना आधार नंबर नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आई कन्फर्म करके इस पर ये जो अपना पिन है S2N987, इसको कर दीजिए सेव एंड नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों अब आ गया आपका अप्लाई फॉर एग्जाम। एग्जाम आपका कौन सा है, ये नीट का आ गया अपने आप होगा। ये पेपर में मीडियम कौन सा है, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, 3 ही ऑप्शन आपके पास। तो मैंने अभी इंग्लिश भरा। जो हिंदी मीडियम करना चाहते हैं वो हिंदी मीडियम लिख सकते हैं, बाद में जाके पेपर में नहीं आप बोल सकते। आपने जो पेपर मीडियम यहाँ पे भरा होगा वही पेपर आपको आएगा, राइट। तो बड़े सोच समझ के करिएगा। देन आ गया आपने कौन से स्टेट में एग्जाम देना है। तो देखिए जैसे मेरा एड्रेस है हिमाचल प्रदेश का, तो मेरे को जो ऑप्शन आएंगे वो अवेलेबल जो नियर बाय सराउंडिंग स्टेट्स हैं उन्हीं के आएंगे। जैसे चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू
कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, और हिमाचल, तो मैं हिमाचल के लिए क्लिक करूँगा। एग्ज़ाम सिटी में अपने डिस्ट्रिक्ट में देखूंगा, ऊना आ गया, मैं दूसरा भी हिमाचल ही भरूंगा। और एग्ज़ाम सिटी में अब ऊना नहीं, कोई पास लगता कोई भी जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसको करूंगा, मैंने हमीरपुर किया, राइट। फादर ऑक्यूपेशन, पापा क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, वो जो भी है मैं गवर्नमेंट सर्विस में करता हूँ, जो भी आपके वहाँ पे होगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप अदर्स पे कर सकते हैं। पापा की क्या, आपके फादर की क्वालिफिकेशन है, जैसे इलिटरेट, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो इलिटरेट कर दीजिए, अगर 10वीं है तो आप मैट्रिकुलेट कर दीजिए। मेरे फादर ग्रेजुएट है तो मैं ग्रेजुएट लिखाऊंगा। ऐसे मदर के बारे में पूछ रहा है भी वो क्या काम करते हैं, तो अगर कोई काम नहीं करते, हाउस वाइफ है, तो अदर्स पे जाएंगे, क्योंकि मेरी मदर भी हाउस वाइफ है, तो इंक्लूडिंग हाउस वाइफ लिखा हुआ उस पर। उनकी क्वालिफिकेशन पूछी हुई है तो मैंने मैट्रिकुलेट भरी है। तो अभी इसमें कर दीजिए 0Y371L, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, यस। अब आपके पास आ गया है क्वालिफिकेशन डिटेल, राइट। तो 10th के लिए आप पास भरोगे, इसमें कितने आपने कौन से साल में आपने करा, तो 2013 भर दिया मैंने, ये आ जाएगा 10th एंड इक्वलेंट, राइट। स्कूलिंग का स्थान, रूरल है या अर्बन, आपका जो गांव है वो रूरल में है या अर्बन में है, गांव में या शहर में है जो आपका जो स्कूल है, तो मैंने अर्बन भरा। किस टाइप का आपका स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट एडेड है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो मेरा प्राइवेट एडेड है, तो मैंने प्राइवेट एडेड पे क्लिक किया। किस डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट में आपने ये क्वालिफिकेशन की है, तो हिमाचल प्रदेश। किस डिस्ट्रिक्ट में की है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊना। आप अपने हिसाब से भरिएगा जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आपने 10th की क्लास की है। कौन सा बोर्ड है, तो मेरा ये HP बोर्ड, यहाँ पे सभी इंडिया के जो भी बोर्ड है, रिकॉग्नाइज बोर्ड है, उन सभी की लिस्ट इस पे होगी। आपका रिजल्ट बोर्ड कौन सा है, परसेंटेज में या CGPA में है। अगर आप CBSE देखेंगे वो CGPA में देते हैं, पर हमारा यहाँ परसेंटेज है, राइट। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, 500, और ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने आए हैं, 425, राइट। रोल नंबर पूछ रहे हैं तो रोल नंबर जो भी आपका था वो आप फिल कर दीजिएगा। स्कूल का नाम SSRVM ऊना, राइट। लोकेशन पूछ रहा है साथ में, और पिन कोड पूछ रहा है 174303, राइट। 11th अगर बोर्ड की आपने की है, किसी स्टेट में 11th बोर्ड की होती है, बाकी में नहीं है, जैसे हमारे बोर्ड की नहीं थी, तो मैं नोट एप्लीकेबल करूंगा, तो ये सारी की सारी जो पॉपअप है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं 12th पे आ गया। यहाँ पे अगर देखिए आपने अभी एग्जाम दिए हैं और दे रहे हैं, तो आप अपेयरिंग भरेंगे, नहीं तो आप पास्ड भरेंगे, राइट। तो मैंने पास भर दिया है। किस ईयर में मैंने पास किया वो मेरे को, अगर अपेयरिंग आएगा तो ये पास्ड है। किस ईयर में मैंने करा है, 2017-18, राइट। तो यहाँ पे अब कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वो कोड पूछेगा। देखो अगर तो यहाँ पे आपका अपेयरिंग है, ये देखो दोस्तों, अगर अपेयरिंग है तो यहाँ पे कोड एक ही आएगा, 01 कोड उन स्टूडेंट्स का है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोड 1 उन स्टूडेंट्स का है जो इस साल जिन्होंने +2 के पेपर दिए हैं, 12th के पेपर दिए हैं, अपेयर हुए हैं, जो जिनका रिजल्ट नहीं आया अभी, वो कोड 1 भरेंगे, राइट। बट अगर किसी बच्चे ने पास कर लिया है, राइट, किसी बच्चे ने +2 का एग्जाम पास कर लिया है, तो वो जैसे यहाँ पे जाके यहाँ जाके कोड 2 देखो उन बच्चों के लिए है जो अभी BSc फर्स्ट है, सेकंड ईयर में ऐसे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिनके पास। कोड 3 आपका होगा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी के अभी। तो प्लेस ऑफ स्कूलिंग कौन सा है, ये मैं आपको कोड की जितनी भी है मैं आपको लास्ट में एक PDF शेयर करूंगा, एक लिस्ट शेयर करूंगा उस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, उसमें कोड की डिटेल दी गई, आप उसके अकॉर्डिंगली भी देख के भर सकते हैं, राइट। किसी को अगर समझ में ना आया हो तो स्कूलिंग का स्थान कहाँ से है, रूरल है, अर्बन है, तो अर्बन, उसी स्कूल से मैंने किया है। किस टाइप का स्कूल है, मेरा प्राइवेट एडेड है। कहाँ से आपने किया है, स्टेट कौन सी है, तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश से ही किया है मैंने। और मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मेरा है डिस्ट्रिक्ट ऊना, राइट दोस्तों। अब बोर्ड मैंने आपको बताया HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, राइट। परिणाम मोड मेरा कौन सा है, परसेंटेज, सेम परिणाम जैसे भी पहले करते थे। और अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 400, और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, 280। परसेंटेज अपने आप आ जाएगी, 70% आ गया। रोल नंबर पूछ रहा है वो, तो रोल नंबर भर दीजिए। स्कूल का नाम SSRVM ऊना, राइट। पिन कोड 174303। अब मार्क्स कितने आए हैं इंग्लिश में, 75 आउट ऑफ 100, देन 72 out of 100, then 68 out of 100,
देन 65 आउट ऑफ 100, राइट। तो टोटल आपका 280 हो गया। इस पे आप करेंगे दिस इज 0B7523, ये कर दीजिए सेव एंड नेक्स्ट, यस कर दीजिए। तो नेक्स्ट आपका आ गया। अब इसमें ये पूछ रहा है क्या आपका कोई जुड़वा भाई बहन है, आप दोनों इसी बार नीट का पेपर तो नहीं दे रहे हैं? अगर है तो आप उस पर डिटेल लिखिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आप कभी पहले आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है? यस है तो आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, नो है तो ठीक चलेगा उस पर। जन्म स्थान आपका कौन सा है? इंडिया में, इंडिया रहा। स्टेट कौन सी है? हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है? ऊना, राइट। इस पे करिए 7496N4। ये जो सिक्योरिटी पिन है ये हर एक फॉर्म पे, हर एक पेज पे होगा। अब आपके कंट्री का वो कोड पूछ रहा है, इंडिया करेंगे आप। मोबाइल नंबर आपको भरना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप सेम नहीं भर सकते। मोबाइल नंबर आपको वो भरना है जो आपने पहले नहीं भरा। अगर आप सेम भरोगे तो वो मोबाइल नंबर नहीं उठाएगा। मोबाइल नंबर आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। जो तभी मैं बोल रहा हूँ आपको कम से कम 2 आपके पास मोबाइल नंबर हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो आपके पेरेंट्स के बारे में, जो पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर है, पेरेंट्स की जो ईमेल आईडी है, वही आपके पास होनी चाहिए, राइट। इसमें जो फ़ोन नंबर अभी मैं भर रहा हूँ 9015356592, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए। अब ईमेल आईडी मांग रहा है वो जो पेरेंट्स की है, तो मैंने तो जो पेरेंट्स की मैथ्स क्रेजी अपनी बना रखी है 9@gmail.com, ठीक है जी। सिक्योरिटी पिन पूछेगा वो 845341। चेक कर लेते हैं ईमेल आईडी अपनी एक बार, राइट। तो चलिए गेट ओटीपी। पिन कोड डजंट मैटर, पिन कोड सिक्योरिटी पिन हमने ठीक नहीं भरा, 4581X5, 4581X5। चलिए ओटीपी है सेंड टू मोबाइल। मोबाइल में भी ओटीपी चला गया है और वैसे भी चला गया है। तो आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले बोला, आपके पास सब कुछ होना चाहिए। आपका जो ओटीपी मेरा मोबाइल का है 098303, तो मोबाइल वाला मैंने यहाँ पर भरना है 098303, और मोबाइल उसका ये अभी मेरे पास आया है 893875, तो इसको यहाँ करूँगा 893875, राइट। वेरीफाई एंड नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, अब डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का ऑप्शन आपके पास आ गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आप देखेंगे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए विद 80% फेस के साथ। फॉर्मेट उसका जेपीजी होना चाहिए। मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 20 KB। मैंने इस पर अपलोड कर दिया है, यू कैन सी दिस। ऐसे आप चेक कर सकते हैं अपलोड करने के बाद, राइट। फिर ऐसे ही आपको बाईं और दाएं हाथ की उंगलियों के निशान, मैंने आपको बताया था फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ऐसे आपकी ये लेफ्ट हैंड है, उसके फिंगर के निशान होने चाहिए। ऐसे राइट हैंड है और उसको जेपीजी फॉर्मेट में बनाना है। और साइज़ आपका 10 KB to 200 KB, ऐसे आपके जेपीजी बना के आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर है। सिग्नेचर अब आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने आप इस पर चेक कर सकते हैं जो मैंने किए हैं, राइट। उसके डिस्क्रिप्शन आपको दिए गए। फिर पासपोर्ट आपने एक पोस्ट कार्ड फोटो आपने अपलोड करनी है, जैसे मैंने ये की हुई है। देन उसके बाद में आपने एक 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और मिनिमम साइज 50 KB और मैक्सिमम 300 KB के बीच में होना चाहिए। एंड एक आपने आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना है, जो कि आधार में आप दे सकते हैं। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 KB और 300 KB के बीच में आपने आना चाहिए। नेक्स्ट आपने भरना है सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन I9A928। अब इस पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, येस कर दीजिए। तो दोस्तों रिव्यू पेज कर दीजिए। फाइनल सबमिशन से पहले आपको एक बार जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है ये सारी की सारी इसमें आ गई दोस्तों। आप इसको चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर आपका कभी इस पर फिर आप इसको क्रैक नहीं कर सकते। आपने इसको सारा, मेरा नाम, जन्मतिथि, प्रश्न पत्र, संपर्क, कॉन्टैक्ट डिटेल, पिता का नाम, जेंडर, एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किया, मदर्स नेम, कैटेगरी, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस पर टिक कीजिएगा, आई एग्री पे कीजिएगा। देन फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, येस वी वांट दिस। तो आपका ये हो गया। अब आपके पास सिर्फ एक बचा, आपने एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। आई बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, तो इसलिए 1700
मेरी एग्जामिनेशन फीस है। अगर कोई अलग कैटेगरी का होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो फीस से चलेगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपने याद रखना है, ये आप प्रिंट भी बाद में निकाल सकते हैं इसको, राइट। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकते हैं उस पर, और पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप पे एग्जामिनेशन फीस पे जाएंगे, मैं ऑनलाइन पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, येस वी वांट टू गो टू पेमेंट। अब इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, नाम पूरी डिटेल आ जाएगी। इसमें आप किसी भी, आप SBI का कर सकते हैं, कैनरा बैंक कर सकते हैं, ICICI का कर सकते हैं, HDFC का कर सकते हैं। मैं SBI का चुनूंगा, पेमेंट टू प्रोसीड करूंगा दोस्तों, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। मैं नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहता हूँ, SBI डेबिट कार्ड करना चाहता हूँ, तो SBI डेबिट कार्ड से करूँगा। SBI डेबिट कार्ड से उसने ये कंफर्म कर दिया, यस इतने ही मेरे करने, मैं कंफर्म करूँगा इसको। डिटेल मेरी कंप्लीट है इसमें, क्लिक हेयर टू, अब इस पर कंफर्म कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद इन नेक्स्ट दिस। तो ये कंफर्म करने के बाद आपके पास डिटेल मांगेगा वो, जैसे कार्ड नंबर आपने डालना है, एक्सपायरी डेट वगैरह, ये आपने पहले भी पेमेंट की, CVV नंबर आप करके इसको पे कर देंगे। फिर आप इसको जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, राइट। दोस्तों ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको डिटेल में समझाई है, फॉर्म भर के बताया है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे हम कर सकते हैं। आपके मेरे लिए आप मैं एक ही आपको सजेशन देना चाहूँगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो वो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल की मदद से करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोडेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया है कैसे वो आपने एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने फॉर्म अपलोड करना है। आई विश आप अच्छे से ये फॉर्म अपलोड करें और अपनी तैयारी में जुट जाएँ, एंड I wish all the very best for your future, for your exams. Please subscribe our channel to watch more videos like this. If you like this video, please share this video as much as you can. Thank you so much.